नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है 15 मिनट एवरीडे के आज के सेगमेंट में। आज का सेगमेंट है द कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन का आशय है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, और चूंकि ये अवयव है तो इसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, तो कंजंक्शन में शामिल शब्द है जंक्शन, जो आपने रेलवेज में जरूर सुना होगा। तो क्या होता है कि जैसे रेलवे में हम बोलते हैं जबलपुर जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, हबीबगंज जंक्शन, जितने भी जंक्शनों की हम चर्चा करते हैं, तो जंक्शन एक स्थान होता है जहां पर ट्रेन आती है, हाल्ट करती है, रुक करके आगे चली जाती है, फिर आती है, रुक करके आगे चली जाती है। तो जो स्थान पर ये सारी ट्रेनें आती जाती हैं, जो बीच का एक सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं जंक्शन। तो इस तरह से इसी से उत्पत्ति हुई है शब्द कंजंक्शन की। कंजंक्शन अंग्रेजी भाषा में एक ऐसा घटक है या एक ऐसा शब्द है जो वाक्यों, वाक्यांशों, मुहावरों या क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, कि मतलब दो वाक्यों को युग्म करना है या वाक्यों में कोई शब्द है जिन्हें जोड़ना है, तो उनमें जो बीच में यूज होता है जोड़ने के रूप में, वो होता है कंजंक्शन। मतलब कंजंक्शन ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस को या क्लॉज को या फ्रेज को ज्वाइन कर। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन के तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग शब्द जो है, इसका अर्थ होता है समन्वय। मतलब ऐसा कंजंक्शन जो वाक्यों या मुहावरों में मध्यस्थ का कार्य करे। तो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसी जगह लागू होता है जहां पर दोनों शब्द बराबर हो, चाहे वो दोनों व्यक्तियों के नाम हो, दोनों वस्तुओं के नाम हो, दोनों स्थानों के नाम हो, ऐसी जगह पे यूज होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, जैसे देखिए, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मंडला। मान लीजिए हमने कहा राम और श्याम कहां जा रहे हैं, मंडला जा रहे हैं। तो राम और श्याम को ज्वाइन करने के लिए शब्द यूज हुआ एंड। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसे ही और वाक्य देखिए, जैसे है, इसके अंतर्गत और सारे शब्द सम्मिलित है, जैसे बट है, आल्सो है, एंड है, और है। जैसे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग और गोइंग, वह आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, ही इज कमिंग और गोइंग, वह आ रहा है कि जा रहा है। तो इन दोनों को ज्वाइन किसने किया, इस और ने ज्वाइन किया। तो ये हो जाएगा यहां के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। ये वाक्य आल्सो का उपयोग भी में होता है, एंड का और में होता है, बट का लेकिन में होता है, और का या में होता है। तो ऐसे ही शब्द हैं। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये ऐसा समुच्चय बोधक शब्द है जो दो वाक्यों या मुहावरों को जोड़ता है, और वहां इस बात की महत्ता नहीं होती कि दोनों वाक्य या दोनों शब्द या दोनों स्थान या दोनों मुहावरे बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो शब्द सम्मिलित होते हैं वे शब्द हैं बिकॉज, इफ, दैट, टिल, एज, when,
while। ये शब्द सम्मिलित होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। एग्जाम्पल देखिए, he is late because the bus not arrived। ठीक है, क्या हुआ? he is late, वह लेट है। the bus does not arrive, जो बस थी वो नहीं आई। कहा तो ये दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब he is late एक अलग बात है, the bus is not arrive वो भी अलग बात है। दोनों में तुलना तो हो नहीं सकती, बराबर तो है ही नहीं। तो ऐसे शब्द जो किसी भी वाक्य मुहावरों को जोड़ दें बिना ये देखे कि वो दोनों बराबर हैं कि नहीं, वो कहलाते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। सी इज फास्ट एस लॉय। वह कैसी है? वह तेज है, वह फास्ट है, तेज है। किस तरह है? लायन की जैसे। तो यहां जो एस है वो हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ओके। अब तीसरा जो प्रकार है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है और सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल एरर में यूजफुल है, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। उसको आप समझिएगा, मैं उससे 10 कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करूंगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। को रिलेटिव कंजंक्शन, इसमें ना ऐसे कंजंक्शन शामिल हैं जो जुड़े हुए हों, रिलेटिव यानी संबंधी। ठीक है, मतलब जो जुड़े हुए हों पर एक साथ यूज ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए, नो सूनर देन, इफ अनलेस, आइदर और, नाइदर नॉर है। तो यहां क्या होने वाला है? यहां यह होगा कि एक ही वाक्य में ये दोनों शब्द यूज होंगे पर एक साथ उपयोग नहीं होंगे। बीच में डैश इसी का इशारा है, बीच में जो डॉट डॉट है ये इसी के इशारे हैं कि ये साथ में उपयोग नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है? 5 शब्दों को चुना है। 5 को रिलेटिव कंजंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनका हम कहां यूज करेंगे। तो देखिए, पहला है बोथ एंड। तो बोथ यानी होता है जितने भी हैं सभी, और एंड यानी और, है ना। तो देखिए, वी बोथ हेट अंकुर एंड फियर हिम। एक वाक्य है इसका एग्जांपल, वी बोथ हेट अंकुर, हम अंकुर को नापसंद करते हैं और उससे डरते हैं। तो क्या हुआ? बोथ लगाया पहले वाक्य में शुरुआत में और बाद में लगाया एंड, तो ये हो जाएगा को रिलेटिव कंजंक्शन। बोथ और एंड हैं, दोनों यूज हुए हैं पर साथ में यूज नहीं हुए हैं। आइदर और देखिए, ये वो एग्जांपल पहले का, एग्जांपल सेकंड का, ये वो पहले का एग्जांपल। एग्जांपल सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका है आइदर और, तो इसका एग्जांपल बन जाएगा आइदर सोहन either Sohan will do it or you।
यहां क्या हुआ, हमने कहा कि इस काम को या तो सोहन करेगा या तुम करोगे, आइदर या तो सोहन और यानी कि या तुम। तो क्या यूज हुआ, आइदर प्रारंभ में लगा और मध्य में लगा, तो ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा देखते हैं नाइदर नॉर के बारे में, इसी को रफ करता हूं मैं। नाइदर मतलब नहीं और नॉर मतलब बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, मतलब ये है इसका। तो तीसरा देखते हैं, तीसरे का एग्जांपल देखते हैं। नाइदर neither want pen nor pencil। एक मिनट, I want neither a pen nor a pencil। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ना तो पेन चाहिए, ना तो पेन चाहिए और ना ही पेंसिल चाहिए। मुझे ना तो पेन चाहिए ना ही पेंसिल चाहिए। अब देखिए अगला है सच एस पर चर्चा करेंगे। इफ एंड अनलेस देखते हैं नंबर 4। इफ अनलेस, इफ मतलब होता है यदि और अनलेस यानी तो नहीं। अब देखते हैं इसको इफ अनलेस पर। इफ यू डोंट वर्क हार्ड unless you will pass। ठीक है, यदि, ये देखिए इफ ये है और अनलेस ये है। इफ, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते, तो ये हुआ इफ अनलेस। इसी तरह देखते हैं सच एस का। पांचवा, सच इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग एज आई सा। सच इट वाज इज अ ब्यूटीफुल थिंग एज आई सा। ये इतनी सुंदर चीज है, ये इतनी सुंदर वस्तु है जितना मैंने देखा, मतलब मैंने जितनी सुंदर चीजें देखा उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां सच का अर्थ हुआ इतना की, इतना की, इतनी ज्यादा सुंदर है जैसे कि मैंने ना देखा हो, मतलब जितना मैंने देखा उसके सामने ये और ज्यादा सुंदर चीजें हैं। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं एस। एस और एस, ही इज एस फास्ट एस लॉयल। अब देखिए यहां पर दो बार एस यूज हो रहा है। एक बार एस का उपयोग हुआ कि इतना तेज, दूसरी बार एस का उपयोग होगा जितना की शेर। पिछले वाक्य में हमने देखा था कि वहां केवल एस एक बार यूज हो रहा था, यहां दो बार यूज हो रहा है, इसलिए यहां एस उपयोग होगा। पहले एस का उपयोग होगा इतना और दूसरे एस का उपयोग होगा जितना के रूप में, कि वह इतना तेज है जितना की शेर हो। ठीक है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन के तीसरे सेगमेंट
कोरिलेटिव कंजंक्शन में बस इतना ही। इसके आगे एक जरूरी बात, हम आगे कंजंक्शन के बारे में एक विस्तार से पूरा एक सेगमेंट रखेंगे, एक पूरी क्लास रखेंगे जो समथिंग 2 क्लासों के रूप में डिवाइड होगी, 15-15 मिनट की 2 क्लासों के रूप में। चूंकि अभी साउंड का अच्छा खासा इशू है, नवरात्रि चल रहे हैं, पंडालों में साउंड सिस्टम के कारण से ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शोर में दिक्कत होती है। तो इस सेगमेंट को हम ड्यू रखते हैं, अभी सिर्फ इसका बेसिक परिचय देखते हैं और इसके बारे में ना विस्तार से हम 2 क्लासों में पढ़ेंगे। वो क्लासें संभवतः अक्टूबर के लास्ट में होंगी। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जो कि होगी 13 अक्टूबर को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।